नमस्कार दोस्तों। कैबिनेट सरकारी कर्मचारियों के लिए नई स्कीम का ऐलान। अब एनपीएस की जगह एकीकृत पेंशन योजना। अब दोस्तों, एकीकृत जो पेंशन योजना है क्या, आगे वीडियो में स्पष्ट करेंगे। अब ये एनपीएस की जगह दोस्तों इसकी देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दोस्तों अभी पेंशन भोगी ये तय करेंगे कि दोस्तों इसको ये उनके लिए सही है या नहीं सही है। आगे वीडियो में हम उससे बात करने वाले हैं दोस्तों। इसके बारे में स्पष्ट रूप से पहले बात कर लेते हैं कि एकीकृत पेंशन योजना है क्या। सरकार ने कई नई पेंशन स्कीम की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना जैसे यूपीएस यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सहमति बनी है। सरकारी कर्मचारियों में पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस की जुड़ पकड़ती मांगों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया। बताया गया कि सरकार ने नई पेंशन स्कीम की जगह पे अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम जैसे यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सहमति बनी है। राज्य सरकारों को भी एकीकृत पेंशन योजना चुनने का जो है विकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे रही थी, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित जो है पेंशन, पारिवारिक पेंशन और कहीं ना और सुनिश्चित जो है न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। इसी बीच राज्य सरकारों को एकीकृत पेंशन योजना को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। अगर राज्य सरकारें यूपीएस चुनती हैं तो लाभार्थियों की संख्या करीब 90 लाख हो जाएगी। पेंशन एरियर पर 800 करोड़ रुपए का खर्च करेगी सरकार। सरकार के मुताबिक बकाया राशि एरियर पर 800 रुपए करोड़ का खर्च आएगा। पहले साल में सालाना लागत में करीब 6,250 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस में यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। मौजूदा में केंद्र सरकार ने एनपीएस यूपीएस के स्विच को विकल्प जो है वान कर दिया है। पेंशन स्कीम में संशोधन के लिए पीएम मोदी ने अप्रैल 2023 में बनाई थी कमेटी। कैबिनेट के फैसले का ऐलान करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश भर में सरकारी कर्मचारी की तरफ से हमेशा जो है मांग आती रहती है। एनपीएस स्कीम में सुधार किया जाए। इस सुधार के लिए अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कमेटी बनाई थी। डॉक्टर सोमनाथ इस कमेटी के चेयरमैन थे। इसी कमेटी ने 100 से अधिक सरकारी कर्मियों के संगठन के साथ बात जारी की है। करीब सभी जो है राज्यों के साथ इस कमेटी ने दोस्तों बातचीत की। कमेटी की सिफारिश के आधार पर सरकार ने एकीकृत पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। एकीकृत पेंशन योजना से जुड़ी खास बातें: पेंशन की सुनिश्चित राशि 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त और मूल वेतन का 50% न्यूनतम पेंशन के रूप में मिलेगा। 10 वर्ष की सेवा तक काम करने के लिए अनुपूरक राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में तत्काल 60% की दर से पारिवारिक पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त पर 10,000 रुपए प्रति माह की दर से सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन राशि जो है वो मिलेगी। महंगाई दर के साथ इंडेक्स की सुविधा भी मिलेगी। सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर महंगाई भत्ता इंडेक्स के साथ समायोजन की सुविधा मिलेगी। सेवानिवृत्त पर ग्रेचुइटी के अलावा एक मुफ्त भुगतान का भी लाभ जो है वो मिलेगा। 6 महीने की सेवा के लिए वेतन डीए की 10% रकम का एक मुफ्त भुगतान होगा। यानी कि अगर किसी की 30 साल की सर्विस है तो उसे 6 महीने की सेवा के आधार पर एक मुफ्त राशि का भुगतान होगा। इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम हो जाएगी। लाख कर्मचारियों को फायदा होगा एपीएस और यूपीएस के विकल्प पर।
केंद्र सरकार ने 23 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। कोई एनपीएस में रहना चाहे तो उसे रह सकता है, अगर यूपीएस में अपनाना चाहे तो इसका विकल्प चुन सकता है। राज्य सरकारें भी संरचना को चुन सकती हैं। अगर राज्य सरकारें ने कर्मचारियों को इसमें शामिल किया होते तो 90 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। 3 योजनाओं का विज्ञापन धारा योजना में विलय। 3 योजनाओं का विज्ञापन धारा में जो विलय। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा तक प्रौद्योगिकी विभाग की एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना विज्ञान धारा में 3 प्रमुख योजनाओं का विलय कर दिया गया है। विज्ञान धारा योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश में विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार से संबंधित इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित क्षमता निर्माण के साथ साथ अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देना। इस योजना के कार्यान्वयन से शैक्षिक संस्थानों में पूर्ण रूप से सुसज्जित अनुसंधान एवं विकास का प्रयोगशालाओं को बढ़ावा देकर देश के विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया जाए। फिलहाल दोस्तों इसमें कुछ नया अपडेट आएगा तो उसी तरीके से मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।